अभी पिछले दिनों इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या की चर्चा पूरे देश में हुई। लोग परेशान थे, लोग दुखी थे, यह क्या हुआ। और जिन पर आरोप था, उनकी पत्नी, उनकी सास और उनके साले, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वे जेल में थे, जिन्हें अब जमानत मिल गई है। बेंगलुरु इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में गिरफ्तार उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को सिटी सिविल कोर्ट ने जमानत दे दी है। तीनों को पुलिस ने प्रयागराज और गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में गिरफ्तार उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को सिटी सिविल कोर्ट ने जमानत दे दी। इन तीनों में से निकिता को पुलिस ने गुरुग्राम और उसकी मां और भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था। निकिता और उसके परिवार पर अतुल को परेशान करने का आरोप है। इस मामले में अतुल ने मरने से पहले सुसाइड नोट लिखा, इसके साथ ही एक वीडियो भी बनाया था। बेंगलुरु कोर्ट के आदेश के बाद निकिता, निशा और अनुराग सिंघानिया को न्यायिक हिरासत में से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद क्या हुआ वह जान लेते हैं कि इन पर क्या सी धारा थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 108, जो कि आत्महत्या के लिए उकसाना, और 3/5 के तहत मामला दर्ज था। आईपीसी की 3(5) कहती है कि जब कई लोग एक साथ एक ही इरादे से कोई अपराध करते हैं तो सभी समान रूप से जिम्मेदार हो जाते हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए धारा 108 लगाई गई। अगर कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। लेकिन इसमें एक पेच है। पिछले 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष के गुजरात हाई कोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए कहा था कि किसी को तब तक आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक यह साबित न हो जाए कि वह सीधे तौर पर मौत में शामिल है। ऐसे मामले में मौत का समय भी एक अहम सबूत साबित होता है। दरअसल गुजरात में एक पत्नी की आत्महत्या के मामले में उसके पति और ससुर वालों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। निचली अदालत और गुजरात हाई कोर्ट ने दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलटते हुए उन्हें बरी कर दिया। ऐसे में लगता है कि अतुल के ससुराल वालों में से किसी को भी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा यदि सुप्रीम कोर्ट का वह उस आदेश का पालन हुआ तो। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक अतुल सुभाष के ससुराल वालों को आने वाले समय में और भी राहत मिल सकती है। अभी तो जमानत मिल गई है। अतुल पिछले 3 सालों से अपनी पत्नी निकिता से अलग बेंगलुरु में रह रहे थे। इन 3 सालों में कोर्ट की तारीखों पर मिलने के अलावा दोनों कभी अकेले में नहीं मिले। पिछले 3 सालों से दोनों के बीच रिश्ते खराब थे। अब ऐसे में कम से कम आत्महत्या के समय को लेकर के अतुल के ससुराल वालों पर 306 का केस तो नहीं बनेगा, क्योंकि वो मिले ही नहीं थे। अतुल के ससुराल वालों का उसकी आत्महत्या से कोई सीधा संबंध नहीं है। इसका सबूत
खुद अतुल ने छोड़ा है। मौत से पहले रिकॉर्ड किया गया वीडियो और सुसाइड नोट और मोक्ष से पहले के आखिरी 32 कामों की सूची, ये सारे सबूत कोर्ट में खुद अतुल के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि इन सबूतों के जरिए अतुल ने खुद ही साफ कर दिया है कि जिस समय वे आत्महत्या करने जा रहे थे उससे पहले उनके ससुराल वालों का कोई सीधा संबंध नहीं था, ना ही उन्होंने सीधे तौर पर आत्महत्या के लिए कहा। हालांकि अतुल ने सुसाइड नोट और वीडियो में एक जगह इस बात का जिक्र किया है कि एक तारीख को कोर्ट के अंदर उनकी पत्नी निकिता ने उनसे कहा था कि तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते। इस पर जज हंस पड़े थे। यहां जरूर अतुल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एक तरह से उनकी पत्नी ने ही उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया था। फिलहाल तो पूरे देश में आक्रोश है, लोग गुस्से में हैं और माननीय न्यायालय ने तीनों को जमानत दे दी है। अब ट्रायल पर हम सबकी निगाहें रहेंगी कि क्या होता है, क्या ये इन्हें तीनों को सजा मिल पाएगी या ये बरी हो जाएंगे, या तो समय ही बताएगा।